हाय गाइस, हाउ आर यू डूइंग? क्या हाल है? सब ठीक ठाक हो? मैंने सोचा आज चलो मिलके गेम खेलते हैं। तो लड़के अक्सर कहते हैं लड़कियों को इसमें इंटरेस्ट नहीं होता। इट डजेंट मैटर द जेंडर यार, इससे लड़के लड़के के क्या ताल्लुक। गेम गेम होती है, मज़ा आता है। जैसे आप लोग इंजॉय करते हो, मैं भी इंजॉय करती हूँ। अक्सर लोग कहते हैं लड़कियों को डॉल्स गेम में पसंद होती हैं, या फिर कुछ सस्पेंस वाली जो होती हैं, सस्पेंसफुल गेम्स, और जैसे मेकअप आर्ट हो गया, कटिंग हो गई, किचन रिलेटेड। शुरू से ना इन सब चीज़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा मुझे। कार गेम्स, बाइक गेम्स, स्टिमुलेटर गेम्स और हिल क्लाइंब रेसिंग वगैरह का इस टाइप की गेम्स मुझे पसंद है, अट्रैक्ट करती हैं ना। तो मैं इस तरह करती हूँ कि जब गेम खेलती हूँ ना, तो साथ मुझे होता है या तो मैं कुछ बोलती रही हूँ, मुझे स्टोरी को सुनाता रही, या फिर मैं म्यूज़िक को इन्जॉय करूँ। तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है ना। तो मैंने कहा गेम खेल रहे हैं, वो आप भी लोग कुछ लोग इन्जॉय करो। चल आज मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक वंस अपॉन अ टाइम कुछ फ्रेंड्स थे, अराउंड 4 से 5 लोग थे, कली था। और उसका दोस्त थी एक, उसका नाम था सारा लड़की। एक फ़ाहद था और एक महक, मतलब 2 लड़कियाँ थी 2 लड़के थे। उनको ना अक्सर थ्रिलिंग और एडवेंचर का शौक़ था बहुत ज़्यादा ना। वो कहते होते थे हमने एडवेंचर करना है, थ्रिल करना है, सस्पेंसफुल गेम करनी है, तो मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे। तो एक रात का वक्त था, और मजनू एडवेंचर था उसका नाम, ठीक है। तो उन्होंने ना मजनू एडवेंचर का प्लान बनाया। तो उन्होंने कि डिसाइड कर लिया कि चलते हैं। तो हर चीज़ में ना उनको थ्रिल और एडवेंचर जो है ना वो अट्रैक्ट करता था। एक रात ना जब उन सब ने प्लान बनाया ना कि चलते हैं हम लोग मजनू एडवेंचर में ना, देखने कि उधर क्या है क्या नहीं। तो पुराना सा शहर में, मतलब शहर में ना पुराने कोने में ना एक छुपा हुआ ना मनहूस सा बंगलो था। उधर अंधेरा सा, देखने में भी खौफनाक था, हॉरिबल चीज़ें थी हर चीज़ ही। तो मतलब कोई भी देखे तो डिस्ट्रैक्ट ही हो उससे, लेकिन जिन लोगों को ये सब चीज़ें एडवेंचर करना अच्छा लगता है ना, उनको ये सब चीज़ें अट्रैक्ट कर रही होती हैं। तो शहर के कोने में ना छुपे हुए बेंगलो जो है ना, मनहूस, मैंने कहना था मनहूस निकल रहा था मेरे मुंह से। तो जिक्र सुना। तो उन सब ने ना कहा कि चलो इधर चलते हैं। तो वो ना बेंगलो को ना जायज़ा लेने के लिए ना चले गए वहाँ पे। तो बेंगलो के बारे में ना अक्सर लोग कहते थे कि वहाँ पे जो जाता है ना, वो चला तो जाता है अपनी मर्ज़ी से, लेकिन कभी भी वापस नहीं आता। मैंने भी अक्सर बचपन में जो वो टीवी में वो स्टोरीज़ देखी हैं या इस तरह, उसमें यही कहते थे वो जंगल में है जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता, और समथिंग लाइक दैट। तो बेंगलो जो है ना वो पुराना सा था, पूरी तरह से ना जंगल के बीच में था, मतलब सेंटर ऑफ द जंगल था। तो पहले तो उन सब ने ना उस जगह को एक मजाक ही समझा हुआ था कि चलो कोई मसला नहीं, देखेंगे कुछ नहीं होता हमें ये वो। तो लेकिन जैसे ही वो करीब आए ना, वहाँ का ना जो एनवायरनमेंट था ना वो बहुत स्ट्रेंज था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज था। हर आने जाने वाले को महसूस होता था कि माहौल उसका अजीब है काफ़ी ज़्यादा। सर्दी थी बहुत ज़्यादा, और ठंडी हवा चल रही थी, ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। और मैंने तो अक्सर जो भी स्टोरी सुनी है ना, उसमें जब भी कोई भी चीज़ हो रही होती है ना, तो सर्दी का मौसम ज़रूर होता है। तो सीजनल सर्दी मस्ट एग्जिस्ट इन दीज स्टोरीज और दिस टाइप ऑफ कहानियाँ, जो भी कह लें। तो ना ठंडी हवा का झोंका था और खामोशी थी हर तरफ ना। तो रात का एहसास भी ज़्यादा हो रहा था कि ठंड भी ज़्यादा है, ऊपर से अंधेरा भी हो रहा है, और हॉरिबल सी वो प्लेसेस है, और इन्वायरमेंट भी वहाँ का स्ट्रेंज था। तो दरवाज़ा जो था ना वो पुरानी लकड़ी का था। ज़ाहिर बात है ऐसी जगहों पे पुरानी ही चीज़ें होंगी। पुराना दरवाज़ा हो गया, फर्निश उसका जो भी है पुराना ही होगा। तो पुराना था काफ़ी ज़्यादा, और हल्का सा ना वो टच करने से ना ओपन हो गया। यूजुअली इतनी जल्दी वो दरवाज़ा खुलता नहीं, बल्कि ऐसी चीज़ें स्टक हुई होती हैं, मतलब लगाता है उसको तो पुश करता है, वो नहीं खुल पाती। लेकिन उन्होंने हल्का सा टैप किया तो वो फ़ौरन खुल गई। जैसे सब लोग अंदर एंटर हुए ना, तो उन्होंने महसूस किया कि देयर इज़ समथिंग एल्स। और अंदर का जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा ठंडा था। सर्दी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सर्दी बहुत ज़्यादा थी। और एक ना अजीब सी स्मेल थी हर जगह पे, बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही थी। तो कमरे में पुरानी चीज़ों थी, बहुत ज़्यादा भरा हुआ था कमरा पुरानी चीज़ों का ना। दीवार पे पुरानी सी तस्वीरें लगी हुई थी, और चांद, जलती हुई दिए, और एक पुरानी सी घड़ी थी जो सिर्फ 12 बज के 1 मिनट पर रुक गई थी। अक्सर ही स्टोरीज़ में ऐसे होता है कि चेयर होती है, घड़ी होती है, दरवाज़ा हिल रहा होता है, वो सब कुछ रियलिटी में हो रहा था। तो यही वो वक्त था जब कहते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अजीब होता था। यानी अराउंड 12 बजे से लेके 12 समथिंग 10, 6 और
15 इधर इधर तक यही होता था। तो जैसे ही सब लोग मज़ीद अंदर बढ़े ना, तो उन्हें एक ना पुरानी सी ना हंसी सुनाई दी, मतलब डार्क सी हंसी सुनाई दी। तो जो ना आहिस्ता सी उन्हें उन्हें फ़ील हुई, वो आवाज़ धीमी थी। तो ना वो ना उनमें से ना थोड़ा सा घबरा गए कि आवाज़ उनको सुनाई दी है, तो वो घबरा तो गए। और उनको ना आवाज़ भी घबराई हुई सी फील हुई, खामोशी सी, और इस तरह से करके ना डरावनी और भयानक सी आवाज़ आ रही थी। उनमें से एक लड़की थी ना जो सारा, उसे कहा कि ये तो शायद हवा की आवाज़ होगी। तो मगर ना उसकी आवाज़ जो है में ना घबराहट थी, वो जो आवाज़ आई थी पहले खौफनाक सी उसकी। फिर अचानक सबने देखा कि एक झलक से ना पुरानी घड़ी ना, उसकी जो घड़ी की सुई है वो चलना शुरू हो गई, और वक्त उसका ना बढ़ रहा था, लेकिन घड़ी सिर्फ 12:01 से लेकर 12:05 तक का ही वक्त घुमा कर रुक गई ना। जब घड़ी रुकती थी ना तो कमरे में अंधेरा और गहरा होता जाता था। तो ये तो डरने की बात थी। फिर एक ना बच्चे के रोने की आवाज़ आनी शुरू हो गई। तो आहिस्ता आहिस्ता ना वो आवाज़ जो है ना वो और क्लोज से फील होने लगी, मतलब ग्रेजुअली दे फेल्ट द वॉइस केम फ्रॉम देम। तो वो लोग थोड़ा डरने तो लग गए थे, तो लेकिन फिर भी उन्हें थ्रिल का और ये सब चीज़ का शौक़ था, तो वो तो उन्होंने करना ही था ना। तो उसके बाद इस तरह हुआ कि अली जो है ना उनमें से एक लड़का, उसके पास ना टॉर्च थी, उसे ना टॉर्च लाई और देखने की कोशिश की कि कुछ है, लेकिन टॉर्च की जो रोशनी ना वो बहुत लाइट थी, मतलब धीमी सी उसकी रोशनी थी, इतना पता नहीं चला। तो तभी उनमें से एक लड़की थी ना जो महक, एक पुरानी सी तस्वीर नज़र आई उसको, और उस तस्वीर में ना एक बच्चा खड़ा हुआ था। उस बच्चे का ना चेहरा बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल क्लियर, लेकिन उसकी आंखें जो थी ना वो नफ़रत और गुस्से से भरी हुई थी। जैसे ही उसने तस्वीर को हाथ लगाया ना, तस्वीर के पीछे से एक ना पेपर गिर गया। यार अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है तो प्लीज़ यार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। करंटली इतना तो कर ही सकते हो ना आप लोग मेरे लिए, प्लीज़ यार। तो पेपर जो था ना, पेपर पे लिखा हुआ था मैं अभी यहाँ हूँ, मुझे यहाँ से निकालना है, मुझे निकलना है, सॉरी, ठीक है। उसके नीचे ना बच्चे का नाम था आदिल, और सारा ने कहा शायद यही उसी बच्चे की तस्वीर है जो लगी हुई थी। मगर जैसे ही उसने ये कहा ना, सब ने महसूस किया कि बच्चे का ना चेहरा तस्वीर में ना धीरे धीरे हिल रहा था, मतलब उसका जो फेस है ना वो मूविंग हो रहा था। फिर ना कमरे का दरवाज़ा ना ज़ोर से बंद हो गया, और अंदर ना हवा का झोंका और भी तेज़ ठंडा हो गया। आदिल की आवाज़ ना मज़ीद ज़्यादा होने लगी, और अब ये बिल्कुल करीब से फील हो रही थी। तो इट सिम सो क्लोजली। तो सब ने इस जगह को ना देखा कि ये क्या है। तो उस बच्चे की आवाज़ आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज़ ना महसूस हो रही थी खौफ और खुशी, एक अजीब सा उसका कम्बिनेशन था आवाज़ का, खुशी भी थी और उसमें ये भी था। फ़ाहद ने जैसे ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश की ना, दरवाज़ा बिल्कुल जैम हो गया। उसे ज़ोर लगाया लेकिन दरवाज़ा हिलता भी नहीं था। फिर अचानक से ज़ोर से चीख के साथ आवाज़ आई, सब दीवारों से ना खून टपकने लगा। सारा चीखी, ये सब क्या हो रहा है? महक ने कहा हमें वापस जाना चाहिए, ये जगह ना सही नहीं है, तो हमें वापस जाना होगा। जब उन्होंने दरवाजे की तरफ भाग कर एग्ज़िट ढूंढने की कोशिश की ना, तो पुरानी घड़ी है ना जो, फिर से आवाज़ दी और 12:06 पर ना चली गई। जैसे ही घड़ी 12:06 पर गई, सब ने देखा कि वो बच्चा उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में नफ़रत थी लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बच्चे ने कहा तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। फिर जैसे ही बच्चे ने अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाया, सब ने ज़ोर से चीख मारी और फिर अंधेरा हो गया। सुबह जब पुलिस वहाँ पहुँची तो उन्हें ना बेंगलो के अंदर से ना ख़त मिला, और उस पर ना दरवाजे पे लिखा हुआ था, वही पेपर मिला। पेपर पे लिखा हुआ था आदिल अब जिंदा है। बेंगलो का असर फिर भी वहीं था, और कहते हैं कि आज तक जो भी वहाँ गया है ना, चला तो जाता है लेकिन वापस कभी भी नहीं आता है। लेकिन एक सिर्फ उसकी निशानी ये मिलती है कि वो जो पेपर है ना, वो घड़ी हुई सिर्फ 12:06 पर ही रुक जाती है, हमेशा 12:06 पर रुक जाती है, और वो गए और वो वापस नहीं आए कभी भी। मुझे लगता है कि जो जाता है ना, वो पहले वाले की जगह ले लेते और पहला वाला आज़ाद हो जाता है। इस तरह समथिंग कुछ होगा, यही मुझे लगता है कि स्टोरी का जो मोरल लेसन निकलता है वो यही है। तो अब इसमें कि कितना एनेक्डोट है ये तो मुझे नहीं पता।
लेकिन मुझे यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।